जय हिंद साथियों, सभी भाइयों को राम राम। साथियों, आप लोग को बता दें, अभी के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं जीके जीएस का टॉप 30 सिलेक्टेड क्वेश्चन फॉर रेलवे एग्जाम 2024 के लिए सेट नंबर 22 को। जी हाँ साथियों, सेट नंबर 22 को हम लोग कवर करने वाले हैं, क्योंकि सेट नंबर 21 तक हम लोगों ने टोटल कंप्लीट कर दिया है। और जो भी कैंडिडेट्स हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं उनसे बतलाना चाहेंगे दोस्तों, हम आप लोगों को कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस कवर कराते हैं जो कि रेलवे के द्वारा प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए क्वेश्चन रहते हैं। जी हाँ साथियों, बार बार पूछे गए क्वेश्चन इसलिए क्योंकि कोई कोई क्वेश्चन आप लोग का 3-3 बार 4-4 बार रेलवे के द्वारा रिपीट किया गया रहता है। उसके साथ हम कराते हैं, ये तो हो गया प्रीवियस ईयर, उसके साथ टीसीएस पैटर्न पर भी आधारित आप लोगों को क्वेश्चन कंप्लीट कराते हैं। टीसीएस का इसलिए क्योंकि साल 2024 में भी आप लोग का जो एग्जाम है वो टीसीएस ही लेने वाली है, इसे ध्यान रखिएगा। टीसीएस ही आप लोग की रेलवे के एग्जाम इस बार भी कंडक्ट कराएगी, इसीलिए टीसीएस का भी क्वेश्चन आप लोग के लिए जरूरी है। उसके बाद तीसरे नंबर पर हम लोग बात कर लेते हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन। एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन इसमें अभी आप लोग को मिक्स करके डाला जाता है, इसलिए क्योंकि देखिए एनसीईआरटी पर भी आधारित जो है आप लोग का एएलपी टेक्नीशियन में ज्यादातर क्वेश्चन पूछता है साथियों। तो इसमें आप लोग का जीएस से कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी से भी आधारित देखने को मिलता है। उसके साथ अगर हम लोग बात करें तो कोटा वाला लास्ट चौथा नंबर पैटर्न रहता है, कोटा वाला क्वेश्चन। कोटा वाला क्वेश्चन वो कहने का मतलब मेरा यह है कि जो भी कैंडिडेट्स है पहले से रेलवे में कार्यरत है, यानी कि जो भी कैंडिडेट्स पहले से रेलवे में काम कर रहे हैं, उनका जॉब लगा हुआ है, वो लोग इंटरनल बहाली देते हैं, इंटरनल एग्जाम देते हैं अपने पोस्ट को इंक्रीज करने के लिए। तो जो पोस्ट को इंक्रीज करने के लिए जो एग्जाम लिया जाता है ना, उसी एग्जाम का क्वेश्चन आप लोग का ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में घुमा करके पूछता है साथियों। साल 2 साल 3 साल के बाद जब भी आप लोग का वैकेंसी आता है डायरेक्ट 10th वाले पर, 12 पर, आईटीआई पर, तो वो वाला क्वेश्चन कोटा वाला आप लोग का डायरेक्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये चारों पैटर्न हम अभी आप लोग को कंप्लीट कराएंगे। ये हो गया आप लोग का प्रीवियस, टीसीएस, एनसीईआरटी, उसके बाद कोटा वाला क्वेश्चन। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर पहला को देख लेते हैं कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है सेट नंबर 22 का। तो कह रहा है पहला नंबर क्वेश्चन की राजा राम मोहन राय के ठीक बाद ब्राह्मण समाज का नेतृत्व किसने किया था। तो देखिए राजा राम मोहन राय के ठीक बाद में जो है ब्राह्मण समाज के नेतृत्व साथियों देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, देवेंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सन डैश को स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। कौन से साल में स्वामी विवेकानंद ने यहां पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। तो सही जवाब हो जाएगा आप लोग का 1897 में। यहां पर 1897 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 1897। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछता है रेलवे में रिपीट करके, ठीक है। तो ये देखिए आप लोग का कहां पर पूछा हुआ था, तो 2018 में ग्रुप डी में ये पूछा हुआ था शायद। चलिए यहां पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि ब्रिटिश शासन के दौरान में भारत में महिलाओं के अधिकार में सुधार किसने किया था। तो ब्रिटिश शासन के दौरान में उनके समय में भारत में महिलाओं का जो बारे में सुधार है वो किसने किया। तो पंडित रमाबाई ने किया था, पंडिता रमाबाई ने। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ब्रिटिश शासन के दौरान में भारत में महिलाओं के अधिकार में सुधार किसने किया। तो पंडिता रमाबाई ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान में दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। तो दिल्ली चलो का जो नारा है यह साथियों सभी को मालूम होगा, क्योंकि ये तो आप लोग को लूसेट में भी देखने को मिल जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दिल्ली चलो का जो नारा है वह किसने दिया। तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार 5 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप लोग का एनसीपीटी एनटीपीसी 2021 में पूछा हुआ था, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किसने कहा था कि भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता से है, उच्च वर्ग शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत्य है। तो यह जो है कथन किसने कहा था। तो यह कथन कहने वाले थे भैया स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। किसने कहा था कि भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता से है, उच्च वर्ग या फिर शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत्य है। तो यह कथन स्वामी विवेकानंद का था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर 6 नंबर क्वेश्चन, आराम हराम है का नारा किसने दिया था। तो आप सभी को मालूम होगा साथियों, आराम हराम है का जो नारा है यह किसने दिया। तो जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, जवाहरलाल
नेहरू ने दिया था। और देखिए ये सब क्वेश्चन आप लोग का देखिए 2021 में एनटीपीसी में पूछा हुआ था। आज जबकि ये सब क्वेश्चन आप लोग को सिंपली अगर आप लोग लूसेंट पढ़े होंगे ना भैया, तो उसमें आप लोग को देखने को मिल गया होगा। विद्यासागर के लूसेंट में आप लोग को टोटल ये सब क्वेश्चन कवर कराया गया उसमें। और वहां से क्वेश्चन देखिए एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ था। आप ही लोग सोचिए, देखिए इसीलिए बोलते हैं ना कि जो छोटा स्तर का क्वेश्चन रहता है ना, उन सब क्वेश्चन को भी मत छोड़ा करिए। ये सब क्वेश्चन आप लोग को रिपीट करते हैं। ऐसा मत सोचिए ना कि अब टॉप पूछेगा, भारी पूछेगा। टॉप के चक्कर में भैया इजी पूछ देता है, कई बार इसके चक्कर में बच्चों का नहीं हो पाता है जॉब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। अच्छा 7 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले सबसे पहले आप लोग को कुछ इंपॉर्टेंट चीज दिखलाना चाहेंगे साथियों। जो भी कैंडिडेट चैनल पर नए विजिट किए हैं उनसे बतलाना चाहेंगे, पुराने कैंडिडेट्स को तो मालूम ही होगा। देखिए ये जो है आप लोगों के लिए सभी को मिलाकर के एक पीडीएफ अरेंज किया गया है। किसको किसको मिला करके, तो जैसा मैंने बोला टीसीएस हो गया, उसके बाद एनसीईआरटी हो गया, उसके बाद ये हो गया आप लोग का कोटा वाला क्वेश्चन, और ये हो गया आप लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चारों पैटर्न को मिला करके आप लोग को एक पीडीएफ बनाया गया है, जिस पीडीएफ में क्वेश्चन की संख्या अगर आप लोग देखते हैं तो 20,000 प्लस क्वेश्चन की संख्या देखने को मिलेगा। ठीक है, कितना भैया, तो 20,000 प्लस आप लोग को क्वेश्चन की संख्या यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और इसके साथ अगर आप लोग बात कर ले सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट देखिए साथियों, यहाँ पर साइंस से आप लोग को इसमें 4,000 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद हम लोग बात कर ले जीके जीएस की, तो देखिए जीके और जीएस का इसमें आप लोग को 8,000 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलता है। स्टैटिक जीके की अगर हम लोग बात कर ले, तो स्टैटिक जीके हम जानबूझ करके डाले हैं क्योंकि इससे भी आपका क्वेश्चन ले सकता है रेलवे। स्टैटिक जीके से 1800 क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। उसके साथ अगर हम लोग बात कर ले तो इसी प्रकार मैथ और रीजनिंग का भी आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा, यानी कि रेलवे के सभी सब्जेक्ट के लिए। और आगामी एग्जाम यानी कि साल 2024 में जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए स्पेशली एक पीडीएफ बनाया गया है। इस पीडीएफ में टोटल आप लोग की 20,000 प्लस क्वेश्चन है। सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन आप लोग को पीडीएफ मिलेगा। इस पीडीएफ में आप लोग को साथ ही क्वेश्चन कैसा डाला गया है उसको भी एक तो देख लीजिए। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके जीवाणु दवा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, तो सही जवाब इसका आप लोग का यहीं पर दिया गया है, लाइकोपोडियम का। ठीक है, वैसे ही आप लोग का इधर भी क्वेश्चन है कि लिटमस जो है किसमें से निकाला जाता है, तो लाइकेन से निकाला जाता है। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन देख लीजिए, सर्वप्रथम विषाणु यानी कि वायरस की खोज जो है यह किसने किया था, तो इवानोव्स्की ने किया था। ऐसे ही आप लोग के सिलेक्टेड क्वेश्चन डाले गए हैं साथियों, जो आप लोगों के रेलवे में पूछे जाएंगे। तो अगर आप लोग को ये पीडीएफ लेने का मन हो तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप लोग को व्हाट्सएप नंबर नहीं मालूम है तो व्हाट्सएप नंबर साथियों आप लोग नोट कर लीजिए, आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। देखिए 7870141238, ठीक है, ये आप लोग के लिए व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कराया गया है। आप लोग जो है व्हाट्सएप कर लीजिएगा इस नंबर पर और बोलिएगा कि साल 2024 में जो रेलवे का एग्जाम होगा उसके लिए हमें स्पेशल जो पीडीएफ बनाया गया वो पीडीएफ दे दीजिए। 7870141238। इसके लिए साथियों 20,000 क्वेश्चन के लिए आप लोगों का मूल्य जो है सिर्फ और सिर्फ 70 रुपए रखा गया है। सिर्फ 70 रुपए में साथियों 20,000 प्लस क्वेश्चन, सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन, और वो भी सॉल्यूशन के साथ आप लोग को मिलेगा। उसके साथ अगर हम लोग इसमें बात कर ले तो सिर्फ आप लोग अगर एक सब्जेक्ट लेते हैं तो उसके लिए आप लोग को 30 रुपए पे करने होंगे। कोई भी एक सब्जेक्ट अगर आप लोग लेते हैं, सिर्फ साइंस, सिर्फ जीके, तो उसके लिए सिर्फ आप लोग को 30 रुपए पे करने होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 7 नंबर। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा किसने दिया था, तो देखिए स्वतंत्रता जो है मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसका था, मैं इसे लेकर के रहूंगा, ये भी था इस लाइन में, इस कथन में। तो यह नारा किसका था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोग का बाल गंगाधर तिलक का था। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा, यह बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। एनटीपीसी सीबीटी 2 2017 में यह क्वेश्चन पूछा हुआ था, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा, यह किसने कहा, सही जवाब सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। डी नंबर सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि लेडी विद द लैप किसे कहा जाता है, तो लेडी विद द लैप जो है यह किसे कहा जाता है, तो सही जवाब हो जाएगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैप कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है
कि बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो ध्यान में रखिएगा, बिस्मार्क ऑफ इंडिया जो है हमारे छोटे भाई वह वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। वल्लभ भाई पटेल को बिस्मार्क ऑफ द इंडिया कहा जाता है। कह रहा है फ्रंटियर गांधी किसे कहा गया था? तो फ्रंटियर गांधी हमारे छोटे भाइयों किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खां को फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। और ये सब क्वेश्चन आजकल आप लोग के सीबीएसई के चौथे क्लास में भी देखने को मिल जाएगा। हमारे यहाँ एक स्कूल है, उस स्कूल में के चौथे क्लास में ये क्वेश्चन हम देखे हुए हैं। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? जीके के क्वेश्चन में डाला गया था। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खां। और ये आप लोग का 2004-5 में क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, चलिए पंजाब केसरी का खिताब जो है यह किसको दिया गया था? तो पंजाब केसरी का जो खिताब है यह हमारे छोटे भाइयों लाला लाजपत राय को दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन, भारत के वयोवृद्ध व्यक्ति के रूप में कौन विख्यात है? कौन यानी कि ज्यादा चर्चित है यानी कि विख्यात है? तो सही जवाब हो जाएगा आप लोग का दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किसने किया था? तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम जो है राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? तो उस व्यक्ति का नाम था सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सुभाष चंद्र बोस थे वो जिन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। 50 नंबर, गांधी जी के नाम के साथ में प्रत्यय यानी कि महात्मा जोड़ा गया। तो गांधी जी के नाम के साथ में महात्मा कब जोड़ा गया था? कौन से घटना के दौरान जोड़ा गया था? तो आइए देखते हैं सही जवाब। देखिए, चंपारण सत्याग्रह के दौरान में गांधी जी के नाम के साथ में प्रत्यय महात्मा को जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा जी का जो गांधी जी का नाम है उनमें महात्मा को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर, अंत्योदय का विचार जो है किसने दिया? तो अंत्योदय का जो विचार है वो किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने अंत्योदय का विचार दिया था। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब, महात्मा गांधी ने अंत्योदय का विचार दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध के अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा, यह शब्द थे। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह शब्द जो है लोकमान्य तिलक के हैं। किसमें है? तो लोकमान्य तिलक के हैं। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब, लोकमान्य तिलक के ये कथन थे कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा, यह लोकमान्य तिलक ने कहा था। आराम हराम है, यह प्रसिद्ध कथन किससे संबंधित है? तो आराम जो है यह हराम तो सही में है भैया, मेहनत नहीं करिएगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा पूरी जिंदगी में, ऐसे ही ताकते रह जाइएगा, बैठते रह जाइएगा और भैया सोने से कुछ भी नहीं होगा। और सबसे बड़ा चीज, दोस्तों पर डिपेंड रहना छोड़ दीजिए। दोस्त कभी भी जीवन में साथ नहीं देंगे, उनका जॉब होगा वो अपनी लाइफ को सेटल करेंगे और आपको जो है भैया ये कहे ना तो भैया एक कुत्ते के भी नजर से वो आपको नहीं देखना चाहेंगे। ये होता है दोस्ती। दोस्ती शुरू में सिर्फ 10th क्लास तक अच्छा लगता है, उसके बाद अपने अपने जब लाइफ को सेटल करना हो जाएगा ना तो अपने अपने लाइफ को सेटल करने के बाद सभी लोग भैया आपको लात मार कर खदेड़ेंगे कि जाना भैया तू अपना देख। ये होता है, बोलिएगा रोते रह जाइएगा कि भाई देख थोड़ा सा कुछ प्रबंध कर दे, कहीं पर कुछ काम लगा दे, कोई कुछ भी नहीं सुनता है। 2 कान भगवान इसीलिए दिया है, एक से सुनो एक से निकाल दो, यही दोस्तों का कार्य रहता है। तो दोस्त पर कभी भी डिपेंड मत रहिएगा। आराम हराम है, इसे ध्यान में रखिएगा। पिताजी का कहना रहता है कि आराम हराम है, सभी के घर के घर जीवन कहते हैं आराम हराम है और सही में आराम हराम है साथियों। यह प्रसिद्ध कथन किससे संबंधित है? तो यह जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है और कहीं ना कहीं ये हमारे देखने से पूरे विश्व का सबसे मशहूर कथन और सबसे अच्छा कथन हम इसी को मानते हैं। कौन सा? तो आराम हराम है, आराम हराम है, ये सही में हराम है भैया, ये कभी भी आपको लाइफ में खुशी नहीं देगा। आराम ऐसा चीज है। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन, भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के समय में करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के समय में करो या मरो का जो नारा है यह महात्मा गांधी ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, महात्मा गांधी साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन कर 20 नंबर, भारत के लिए एकमात्र आशा जन साधारण से है उच्च वर्ग शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत है, यह घोषणा जो है किसने की थी? तो यह घोषणा जो है यह साथियों स्वामी विवेकानंद ने किया था। ठीक है, किसने? स्वामी विवेकानंद ने किया था कि भारत के लिए एकमात्र आशा जन साधारण से है, उच्च वर्ग शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत है। यह घोषणा जो है यह घोषणा किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने किया था। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर,
किसने कहा था कि भारत का एकजुट होना है, किसने कहा था कि भारत को एकजुट होना है और एक बार फिर अपने बल से पूरे विश्व पर विजय प्राप्त करनी है। यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि एक बार भारत को फिर से एकजुट होकर के पूरे विश्व पर विजय प्राप्त करना है। यह कथन स्वामी विवेकानंद का था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा कि मध्य रात्रि की टंकार पर जब संसार सोता है तब भारत अपने जीवन एवं स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? तो सही जवाब हो जाएगा हमारे छोटे भाइयों यहाँ पर देखिए, यह भी कथन जो है जवाहरलाल नेहरू का है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन, उड़ीसा का गांधी किसे कहा जाता है? तो उड़ीसा का जो गांधी है ना हमारे छोटे भाइयों, ये कहा जाता है पंडित गोपबंधु दास को। पंडित गोपबंधु दास को उड़ीसा का पंडित कहा जाता है। और ये क्वेश्चन आप लोग का पूछता है साथियों, अन्य बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा हुआ है। पंडित गोपबंधु दास को उड़ीसा का गांधी कहा जाता है। मेरा जीवन ही मेरा संदेश है वाक्य किस राजनेता की जयंती पर जारी एक विशेष डाक टिकट पर अंकित है? तो सही जवाब हो जाएगा आप लोग का यहाँ पर छोटे भाइयों महात्मा गांधी। क्या? महात्मा गांधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन। दोस्त एक बार आप लोग से निवेदन करेंगे, देखिए बोलते बोलते मुंह थक जाता है, थोड़ा सा आप लोग से निवेदन करेंगे हमारे छोटे भाई, एक बार अगर वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा आप लोग। अगर आप लोग फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर या फिर कहीं भी सोशल आईडी व्हाट्सअप हो, टेलीग्राम हो, कहीं भी आप लोग यूज कर रहे हो तो एक बार जरूर आप लोग से बिना निवेदन है दोस्त, वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा वहाँ पर, ताकि आप भी हमें सपोर्ट कर सकें और हम भी आप लोगों के लिए बहुत ही जल्द लाइव क्लासेस की व्यवस्था कर पाएँ। आप लोगों के लिए मैथ, रीजनिंग सभी का जो है हम फैकल्टी जो है उपलब्ध करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत करें साथियों, और आप लोग जो है अपने प्रिपरेशन को तगड़ी तरह से मजबूत करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तो आप लोग से भी निवेदन है थोड़ा सा सपोर्ट जरूर से जरूर करिएगा हमारे छोटे भाई। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं कि सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा था? तो देखिए पहली बार जो है इंग्लैंड को बनियों का देश कहने वाला कौन था? तो वो थे भैया नेपोलियन था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेपोलियन ने किसको? इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था। किसने कहा था? तो नेपोलियन ने इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब था उसका, नेपोलियन। 26 नंबर, इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। तो ये तो भैया भगत सिंह दिए थे, सभी को बच्चे के ये कान में ये गूंजता रहता है कि इनकलाब जिंदाबाद किसने कहा? भगत सिंह ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। वो दृश्य कैसा होगा आप लोग सोच करके देखिए, जहां पर ये नारे लगा रहे थे और वहीं पर इनको फांसी दिया जा रहा था। चलिए, दिल्ली चलो नारा किसने दिया? दिल्ली चलो का जो नारा है वह किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस। निम्नलिखित में से कौन गांधीवादी विचारधारा के अग्रणी प्रतिपादक थे? तो सही जवाब हो जाएगा आप लोग का यहाँ पर छोटे भाइयों हमारे विनोबा भावे। कौन होगा? विनोबा भावे। निम्नलिखित में से कौन गांधीवादी विचारधारा के अग्रणी प्रतिपादक थे? तो विनोबा भावे थे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, विनोबा भावे। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लोकनायक की उपाधि किसे प्रदान की गई है? तो सही जवाब लोकनायक की जो उपाधि है वो जयप्रकाश नारायण को प्रदान की गई है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। दोस्तों अब आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग का टोटल कितना सही हुआ है 30 क्वेश्चन में से। ठीक है, और उसके साथ साथ अगर चैनल पर नए विजिट किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो भारत का लौह पुरुष आप सभी को मालूम होगा, ये सब बतलाना पड़े तो भैया आप लोग कंपटीशन लाइन को छोड़ दीजिए अगर नहीं मालूम है इसका जवाब। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। चलिए साथियों, सेट नंबर 22 आज हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। कल हम लोग इसी प्रकार सेट नंबर 23 को कंप्लीट करेंगे और साइंस वाला हम लोग ने टोटल सेट नंबर 67 तक टोटल कंप्लीट कर दिया है। जो भी कैंडिडेट चैनल पर नए विजिट किए हैं दोस्त, आप लोग से निवेदन करेंगे एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। जो भी आप लोग वॉच किए उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। बेल आइकन दबाइएगा तो ही आप लोग के पास नोटिफिकेशन जाएगा, तो ही आप लोग अपने आगे प्रिपरेशन को कंटिन्यू रख पाइएगा। तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ चैनल को बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। चलिए दोस्त, वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से जरूर चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। इसी प्रकार बिहार पुलिस का भी आप लोग का रोजाना क्लास होता है, तो बिहार पुलिस में भी अगर आप फॉर्म फिलअप किए हैं तो आकर के जरूर चैनल पर क्लासेस को वॉच करिए, अपने तैयारी को मजबूत करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए। चलिए, और अगर आप लोग को PDF चाहिए तो इस नंबर पर जरूर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा 7870
141238। यह आप लोग के लिए व्हाट्सअप नंबर प्रोवाइड कराया गया है पीडीएफ के लिए, ठीक है, पीडीएफ ले लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।